आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का 48 सवाल। आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है आपका क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको विषम का पता करना होता है कि इनमें से कौन सा विषम है। दोस्तों, यह चैप्टर आपका JSSC सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कि उस एग्ज़ाम में आपका इससे 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्लेटो, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका स्टार, तीसरा ऑप्शन है आपका माउंटेन और चौथा ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा विषम है? आपको क्या करना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको क्वेश्चन नंबर का सीरियल दे देना है, 1 नंबर का इतना होगा, ताकि मुझे ही पता चले कि किसने दोस्तों ने इसका आंसर सही किया है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फॉरेस्ट। ये आपका भिन्न है। ये सारे आपके तीनों जो है आपका प्लेटो और स्टार और माउंटेन, ये पर्वत के चोटियों के नाम है, और ये आपका फॉरेस्ट मतलब हो गया वन, ये आपका भिन्न है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल आपका, इसे सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया 4। तो पहला ऑप्शन है आपका रोगाणु, दूसरा ऑप्शन है आपका सूक्ष्म फिल्म, तीसरा ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका सूक्ष्मदर्शी। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी और ये सारे आपका क्या है, एक निर्जीव चीज़ है। लेकिन रोगाणु जो है आपका क्या है, सजीव है। रोगाणु क्या है, ये सजीव है, और ये सारे यंत्र है आपका निर्जीव है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल में चलते हैं। 1 सेकेंड। तीसरा सवाल, इसे सॉल्व कीजिएगा। तीसरा का आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। आपका पहला आपका गैराज, और दूसरा आपका विमानशाला, तीसरा आपका नौकाहाट और चौथा आपका उपवन। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपवन। उपवन क्या आपका ये भिन्न है। देखिए गैरेज आपका क्या, यहाँ पे गाड़ी रखने का जगह है। विमानशाला, यहाँ पे भी गाड़ी रखा जाता है। नौकाहाट, यहाँ पे क्या, नाव रहता है। लेकिन उपवन क्या है, ये आपका एक उद्यान हो गया। इसमें आपका कोई गाड़ी रखने का सामान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भिन्न। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा सवाल। चौथा सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? SMS, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया, आपका पत्र दिया गया है आपका तीसरा में, पहला में आपका मनी ऑर्डर, और ये दिया गया आपका दूसरा में स्पीच पोस्ट। ये सारे आपका डाकघर से संबंधित है। क्या आपका? डाकघर से। लेकिन SMS आपका ऑनलाइन द्वारा भेजा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां सवाल। 5वां सवाल को सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग 5वां सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपका आँख, दूसरा दिया गया आपका नाक, तीसरा दिया गया आपका होंठ और चौथा दिया गया आपका गला। यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गला। गला क्यों होगा? गला एक आंतरिक अंग है, लेकिन यहाँ पे जो आपका तीनों है, आँख, उसके बाद होंठ, उसके बाद नाक, ये सारे आपके बाहरी अंग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गला। गला क्या है, ये आंतरिक अंग है, इसलिए आंसर 4। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? चलिए हम लोग निकालते हैं आंसर। पहला आपका यहाँ पे वर्ग मीटर, दूसरा आपका यहाँ पे वर्ग फीट, तीसरा आपका वर्ग इंच और चौथा आपका वर्गमूल। यहाँ पे जो A नंबर, B नंबर और C नंबर है, ये सारे क्या आपका एरिया मापने का यंत्र है। वर्ग मीटर, इंच, उसके बाद वर्ग फीट, इससे हम क्या जगह को माप सकते हैं, लेकिन वर्गमूल अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? लीटर। लीटर क्यों होगा? क्योंकि मील से हम लोग क्या दूरी मापते हैं, सेंटीमीटर से भी दूरी मापते हैं और गज से भी हम लोग दूरी मापते हैं, लेकिन लीटर को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड मापने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 8वां सवाल, इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मगर। मगर क्यों हो जाएगा? देखिए हाथी है पहला ऑप्शन, तीसरा में आपका गेंडा और चौथा में दरियाली घोड़ा है। ये सारे आपका क्या, सूखा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सूखा में। लेकिन मगर, मगर मतलब हो गया आपका मगरमच्छ, ये कहाँ पे, जल में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल को सॉल्व कीजिए।
9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 3 क्यों होगा, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला आपका पिन, पिन से हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। सुई से भी हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। और कांटा से हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। लेकिन छड़ी से हम लोग छेद नहीं करते हैं। ये सारे आपका क्या, छेद करने का यंत्र हो गया एक हिसाब से, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर जरूर कमेंट कर लीजिएगा। तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कीबोर्ड इसका आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे आपका माउथ ऑर्गन, उसके बाद यहाँ पे सोनाटा और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गिटार, तीनों आपका वाद्य यंत्र है। ये तीनों क्या आपका, ये वाद्य यंत्र है। और चौथा नंबर जो आपका दोस्तों, यह आपका टाइपिंग है, एक कंप्यूटर का यंत्र है, इसलिए कीबोर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व करें। 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, टैंक आंसर। क्यों होगा टैंक, देखिए दूसरा में आपका महासागर है और तीसरा में कुआं है और चौथा में झील है। ये सारे आपके स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे स्थायी होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, टैंक को हम जगह परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सभी में पानी रहता है, ठीक है। टैंक को हम क्या कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये सारे आपका स्थायी है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका छत हो जाएगा आंसर। छत क्यों होगा, ऑप्शन 1 में दिया गया घोंसला, 2 में दिया गया आपका बिल और तीसरा में दिया गया आपका अड्डा। ये सारे आपका क्या है, ये सारे आपके अंदर वाले भाग है, लेकिन छत एक खुला स्थान है। छत क्या है, एक खुला स्थान है। घोंसला, बिल, अड्डा, ये सारे क्या आंतरिक भाग होते हैं इसमें, इसलिए आपका आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट करें। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो क्यों होगा, ये सारे आपके तीनों उपग्रह हैं, नेपच्यून, उसके बाद अरुण, उसके बाद यहाँ पे मरकरी, ये सारे आपके उपग्रह हैं। लेकिन प्लेटो एक आपका क्या, बौना ग्रह है, इसलिए आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 14 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, इस सॉल्व करें। 14 का आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, बिजली। यहाँ पे पहला आपका डाक, इससे हम लोग क्या सूचना भेज सकते हैं, तार के माध्यम से भी सूचना भेजा जाता है। और यहाँ पे दिया गया आपका टेलीफोन, इससे भी आप सूचना भेज सकते हैं। लेकिन बिजली से हम लोग क्या सूचना नहीं भेज सकते हैं, इसलिए आंसर हो गया आपका 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल को आप लोग आंसर कीजिएगा। तो 15 का आंसर कीजिए। 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा आंसर, प्रकट करना। ये देखिए, पहला आपका छिपाना, दूसरा आपका ढकना और तीसरा आपका गुप्त रखना। ये सारे एक जैसे शब्द है, छिपाना, ढकना, गुप्त रखना। लेकिन यहाँ पे आपका प्रकट करना जो है आपका, मतलब ये अलग है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। 16 नंबर सवाल का आप लोग आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपका पिस्तौल, दूसरा आपका तलवार, तीसरा आपका बंदूक और चौथा आपका राइफल। तो इनमें से कौन सा आपका भिन्न है। 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तलवार। तलवार आपका भिन्न है। बाकी पिस्तौल, बंदूक और ये जो है आपका राइफल, इसमें आपका क्या किया जाता है, कारतूस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तलवार एक ऐसे ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पक्षी। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में है आपका वायुयान और 3 में टैंकर है और चौथा में आपका हवाई छतरी। तो यहाँ पे आपका जो पक्षी है ये आपका सजीव है, बाकी चारों आपके तीनों निर्जीव है। एक क्या आपका निर्जीव, लेकिन पक्षी सजीव है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। दिया गया आपका भूगोल, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद भौतिक दिया गया और जीव विज्ञान दिया गया है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है। भूगोल क्या है आपका, अलग है। ये बाकी सारों जो तीन है आपके विज्ञान के शाखा है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सारे आपके विज्ञान के शाखा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सारनाथ।
देखिए ये सारे आपका क्या है, युद्ध स्थल है। कुरुक्षेत्र यहाँ पे लड़ाई हुआ था, हल्दी घाटी यहाँ पे भी युद्ध हुआ था, और पानीपत, ये सारे युद्ध से संबंधित है। लेकिन सारनाथ एक आपका धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन 20 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मार्कर नहीं हट रहा है, तो 20 का आप लोग आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे 4 महीनों का नाम दिया गया, इनमें से कौन सा विषय में आपको पता लगाना है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सितंबर। सितंबर आपका 30 दिनों का महीना होता है, बाकी सभी कितना 31 दिनों का होता है। ये भी 31वां महीना है, ये भी 31वां महीना है, ये भी आपका 31वां महीना है, लेकिन सितंबर 30वां महीना है, इसमें 30 दिन होते हैं, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कॉमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दूध हो जाएगा। देखो पनीर भी आपका दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है, और घी भी आपका दूध से बनता है। ये इसलिए दूध क्या हो गया, दूध से बनने वाले तीनों उत्पाद है, और दूध आपका मूल तत्व हो गया, इसलिए आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल में चलते हैं। 22 नंबर का आप लोग आंसर करें। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कवच, कार, व्हील्स, उसके बाद दिया गया आपका ब्रेक, तो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कार, इनमें से अलग है। देखो क्लच भी आपका कार में होता है, व्हील मतलब चक्का हो गया, और ब्रेक हो गया, ये सारे कार के पार्ट्स हैं, लेकिन कार एक अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कॉमेंट कीजिएगा। 23 का आंसर कॉमेंट कीजिए। दिया गया आपका पेन, विद्यार्थी, पेंसिल, उसके पार्सनर, तो इनमें से कौन सा विषम है। तो 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी क्या आपका विषम है। देखिए पेन का प्रयोग, उसके बाद पेंसिल का प्रयोग, पार्सनर का प्रयोग, सारे विद्यार्थी इसको यूज करते हैं, तीनों क्या है विद्यार्थी से संबंधित है, इसलिए विद्यार्थी आंसर आपका हो गया, विद्यार्थी भिन्न है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। 24 का आंसर क्या होगा। दिया गया आपका श्वासन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वासन। ये हमारा क्या अनैच्छिक क्रिया है, ये सारे बाकी जो हमारा ऐच्छिक क्रिया है, मतलब अपना इच्छा से कर सकते हैं। मेरा तैरने का मन है या फिर नहीं है, ये हम निश्चित कर सकेंगे। खेलने का मन है या फिर नहीं है, ये हम खुद निर्भर है, और नृत्य भी, ये सब सारे मुझ पे निर्भर है। लेकिन श्वासन आपको लेना ही पड़ेगा, निश्चित है आपको क्या श्वास लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। इसी वजह से आपका श्वासन आंसर हो जाएगा। श्वासन क्या है अनैच्छिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, उसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। एक सेकेंड, 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। पच्चीस का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 संतरा हो जाएगा आपका आंसर। संतरा क्यों होगा, देखो यहाँ पे दिया गया सेब आपका, उसके बाद नाशपाती दिया गया, पपीता दिया गया है, तो संतरा आंसर आपका होगा। ये वाला आपका, इससे हम लोग का क्या रस निकलता है, लेकिन उन लोग से हम रस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आंसर हो गया आपका 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करें। 26 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा। आयरन, कॉपर, सिरेमिक, सिल्वर, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर सिरेमिक। देखो आयरन दिया गया, यहाँ पे जिंक दिया गया, कॉपर दिया गया, और यहाँ पे सिल्वर दिया गया, ये सारे आपके धातु हैं, लेकिन यहाँ पे सिरेमिक आपका अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। 27 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। सत्ताईस का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बंदरगाह। बंदरगाह की होगा आंसर। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है, बस स्टैंड दिया गया, आपका पार्क दिया गया, ये सारे आपके स्थल है, लेकिन आपका जो ये वाला जो बंदरगाह ये आपके जल वाला क्षेत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए 28 नंबर सवाल का। 28 नंबर सवाल में यहाँ पे दिया गया जापानी, स्विस, फ्रेंच, जर्मन, तो इनमें से कौन सा विषम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे सॉल्व करें और आंसर जरूर कमेंट करें। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्विस। स्विस आपका लैंग्वेज नहीं है, जापानी, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद यहाँ पे जर्मन आपका लैंग्वेज है। कभी कभी यहाँ पे जो आपका ना एक्स्ट्रा दाग दिख जाता है डिस्प्ले में, तो मेरा कभी उंगली लग जाता है ना, उंगली का वो निशान हो जाता है, इसी वजह से आपको एक्स्ट्रा दाग दिखाई देगा, ठीक है, गलती से हो जाता है। इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर सवाल का आंसर कमेंट करें। यहाँ पे 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। इंदिरा गांधी दिया गया है, फिरोज गांधी है, राजीव गांधी है और आपका संजय गांधी है, तो इनमें से कौन सा विषम है। तो इजी सवाल है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं इंदिरा गांधी आपका क्या स्त्री है, बाकी सभी पुरुष है।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका यहाँ पे दिया गया पहला चश्मा दिया गया, दूसरा आपका दिया गया बाईफोकल और तीसरा आपका दिया गया धूप चश्मा, चौथा दिया गया आपका माइक्रोफोन। 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 4 क्यों हो जाएगा आपका आंसर? क्योंकि माइक्रोफोन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बोलने के लिए करते हैं। माइक्रोफोन का प्रयोग हम लोग बोलने के लिए करते हैं, लेकिन ये सारे आपका देखने से संबंधित है। धूप चश्मा, बाईफोकल लेंस चश्मा, ये सारे आपसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिएगा। 31 नंबर सवाल है आपका, हृदय दिया गया है यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा में वृक्क, तीसरा में प्लीहा और चौथा में यकृत। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 32 नंबर सवाल का आप लोग आंसर कीजिएगा। एक दिया गया आपको बस, फिर स्कूटर और फिर साइकिल और फिर दिया गया नौका। तो इनमें से कौन सा विषम है? 32 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? नौका। नौका जल में चलता है और बाकी सब ये सारे सूखा में चलते हैं, बस, स्कूटर, साइकिल। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। 33 नंबर सवाल, लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी और तांबा। तो ये इजी सवाल है, आप लोग का टाइम नहीं लगना चाहिए। लकड़ी होगा आपका आंसर, ये अधातु है और बाकी सभी क्या हमारा ये धातु है। एल्युमिनियम, तांबा और लोहा ये सारे क्या धातु हैं, लेकिन लकड़ी आपका क्या है? ये अधातु है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करें। 34 नंबर सवाल दिया गया आपका, पहला आपका ग्राफ दिया गया, दूसरा में आपका चार्ट दिया गया, तीसरा में मॉडल और चौथा में दिया गया ड्राइंग। तो 34 का आंसर कीजिए। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? नमूना, जिसे मॉडल कहते हैं। ये सारे ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग ये सारे आपका चित्र से संबंधित है, लेकिन आपका 3 जो है आपका ये नमूना, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 का आंसर कमेंट कीजिए। दिया गया ऑप्शन पेन, मरकरी नहीं मार्कर है, उसके बाद कागज़ और पेंसिल। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ये भी आपका इजी सवाल है। इसका आंसर सीधा सा दिख रहा है, कागज़ होगा, क्योंकि पेन से हम लोग कागज़ में लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं और पेन से भी लिख सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो किस में लिख सकते हैं? कागज़ में। कागज़ हो गया अलग चीज़, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। आज मैथ का मेरा रीजनिंग का पहला क्लास है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। एक्सपीरियंस नहीं है मैथ पढ़ाने का यूट्यूब में, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 36 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो 36 का आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हाँ 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? आकाश। आकाश क्यों होगा? देखिए यहाँ पे सूर्य जो है और चंद्रमा और तारे ये सारे आपके आकाशीय पिंड है, लेकिन ये हो गया आकाश एक अलग है। ये सारे तीनों खगोलीय पिंड है, सूर्य, चंद्रमा, तारा, इसलिए आंसर हो गया आपका आकाश, ऑप्शन नंबर 3। और 37 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। 37 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ताला। ताला क्यों हो गया आंसर? देखिए यहाँ पे सीमेंट और गोंद दिया गया और यहाँ पे दिया गया आपका सरेस। तो ये सारे आपका क्या एक चिपकने वाला चीज़ है, सीमेंट, गोंद और सेरस, लेकिन ताला आपका क्या है? अलग है, इसलिए हो जाएगा 4 आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आप लोग आंसर कीजिए। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आंसर? जीवनी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 में दिया गया फोटोग्राफी, 3 में आपका लिथोग्राफी और चौथा में आपका जीरोग्राफी। तो यहाँ पे ये सारे जो 3 है आपका ना, इसमें कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन जीवनी जो होता है दोस्तों ये किसी विशेष आदमी का होता है, किसी एक पे निर्भर करता है, इसलिए आपका जीवनी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यह चैप्टर दोस्तों जैसे सीजल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39 का आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एडमिरल। देखिए यहाँ पे जो आपका मेजर है, आपका ब्रिगेडियर है, उसके बाद कर्नल है, ये सारे आपका थल सेना का पोस्ट है, लेकिन जो आपका यहाँ पे एडमिरल जो दिया गया है चौथा में, ये जो आपका नौसेना का पोस्ट है, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप लोग। 40 का आंसर कमेंट कीजिएगा। दिया गया आपका बिलौटा, उसके बाद पिल्ला, चूजा, सावक, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? आंसर कमेंट करें। तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा चूजा। चूजा का निर्माण जो होता है, जन्म होता है अंडे से होता है, लेकिन ये सारे आपका अंडा से जन्म नहीं होता है, लेकिन चूजा का जन्म अंडे से होता है, इसलिए आपका आंसर 3। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिएगा। 41 का आंसर क्या होगा?
41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सुकुरात। सुकुरात एक दार्शनिक है, बाकी सभी मोजार्ट, उसके बाद बीथोवन, उसके बाद वाच, ये सारे संगीतकार हैं। ये सारे विश्व के संगीतकार हैं, इसलिए भारत का नहीं है, इसलिए उतना जानकार नहीं हो सकेंगे शायद, इसलिए आपको याद रखिए। सुकुरात एक दार्शनिक है, बाकी सारे संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर सवाल, 42 का आप लोग आंसर कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी इजी है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत इजी सवाल है, देख सकते हैं कोट दिया गया है, जैकेट दिया गया है, उसके बाद कमीज दिया गया है और पतलून। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, बहुत इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आपका खुशी दिया गया, उसके बाद घृणा दिया गया और क्रोध दिया गया, उसका चिंता दिया गया है। तो इनमें से कौन सा आपका विषम है पता कीजिए। ये भी सवाल आपका इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशी। देखिए यहाँ पे क्रोध दिया गया है, नेगेटिव बात है, चिंता ये भी नेगेटिव, और घृणा ये सारे नेगेटिव चीज़ है, लेकिन खुशी आपका पॉजिटिव चीज़ है, आपको याद रखना, खुशी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसित होते हैं और अगला आंसर आप लोग कमेंट करें। तो 44 नंबर में आपका दिया गया ताजमहल, और उसके बाद पीसा की मीनार, फिर इंडिया गेट और फिर चार मीनार, इनमें से कौन सा विषम है। बहुत ही इजी सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका पीसा की मीनार, यह आपका इटली में है, और बाकी सभी भारत के पर्यटक स्थल है, ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार। इजी सवाल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 45 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, 1 सेकेंड। 45 का आंसर दीजिए। दिया गया आपका साइकिल, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, कार, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 45 का आंसर कीजिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका 2 आंसर आपको किसी किसी का आएगा, लेकिन इसका आंसर मैं जो बताऊंगा वही सही होगा। देखिए स्कूटर दिया गया यहाँ पे, इसमें आपका ईंधन का प्रयोग होता है, कार में भी ईंधन का प्रयोग होता है, हेलीकॉप्टर में ईंधन का प्रयोग होता है, लेकिन साइकिल में आपका कोई ईंधन नहीं लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे दोस्तों का इस तरह से आएगा आंसर कि देखियो साइकिल, कार और जो कार यहाँ पे स्कूटर है, ये सारे आपका ज़मीन में चलते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर हवा में चलता है। लेकिन इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूल वाला ऑप्शन। आपको याद रखना है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, कार और स्कूटर फ्यूल से चलते हैं, लेकिन यानी ईंधन से, और साइकिल में कोई ईंधन नहीं लगता। ये ज़्यादा तर्क सही लग रहा है, इसलिए ये आंसर होगा, आप लोग ध्यान में खोस लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, एक है आपका लिएंडर पेस, दूसरा है आपका महेश भूपति, और तीसरा है आपका विजय अमृतराज, चौथा है आपका प्रकाश पादुकोण। ये भारत के खिलाड़ी हैं सारे। क्वेश्चन थोड़ा अधिक जूम हो गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट नहीं जूम इन करते हैं। 46 का आंसर कीजिएगा। 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण का संबंध आपका बैडमिंटन से, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, लिखा क्यों नहीं आ रहा है। प्रकाश पादुकोण,